हेलो सिक्स क्लास, वेलकम्स यू ऑल इन ऑनलाइन क्लास। सो आज हम हमारा एक न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमारी जो बुक है द अर्थ, पृथ्वी हमारा आवास, उसका हम लोग थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस बुक इज़ अ लिटिल टफ एज कम्पेयर टू अदर टू बुक्स। ठीक है ना। सो ये जो चैप्टर है बच्चे अच्छे से रीड कीजिएगा सो दैट आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो सकें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो हमारे चैप्टर नंबर 3 है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पृथ्वी की गतियाँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। जो पृथ्वी की है गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जब पृथ्वी अपनी ही जगह पर घूमती है, चक्कर लगाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? घूर्णन बोलते हैं। और परिक्रमण हम लोग किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं हम लोग? घूर्णन कहते हैं। यानी कि जब पृथ्वी अपनी ही जगह पर घूम रही है तो वो क्या होता है? घूर्णन होता है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। तो ये हैं आपकी 2 मार्क्स की 2 डेफिनेशंस। ओके, आई विल रिपीट दिस डेफिनेशन अगेन कि जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है उसे हम लोग घूर्णन कहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उस पृथ्वी की गति को हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण, यानी कि परिक्रमा करना। ओके, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो पृथ्वी है वो किससे प्रकाश प्राप्त, ऑब्वियसली सबको पता है कि जो रोशनी है वो किससे प्राप्त करते हैं हम लोग? सूर्य से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसका आधा भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो पृथ्वी का आकार है वो गोल होने के कारण एक समय में जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी के सिर्फ आधे ही भाग पर पड़ती है। सूर्य, आप लोगों ने सुना होगा ना कि जब यहाँ पर दिन होता है तो लंदन में क्या होती है? रात होती है। तो कुछ एक ऐसा डिफरेंस है हमारी टाइमिंग में, तो वो इसी कारण है। ओके, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे ही भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन, जबकि दूसरे भाग पर सूर्य के दूर होता है वहाँ पर क्या होती है? रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय ले रही है। सो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। ओके, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? यानी कि अगर पृथ्वी घूमे ही नहीं अपने अक्ष पर तो क्या होगा? अगर पृथ्वी रुक जाए तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, उस कारण वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अभी क्या है, अगर मान लो पृथ्वी घूमना छोड़ देगी तो जो भाग सूर्य के आगे होगा वहाँ पर सिर्फ दिन ही रहेगा, तो दिन ही रहेगा तो वहाँ गर्मी बढ़ जाएगी। और जो भाग सूर्य के अपोजिट होगा वहाँ रात हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? सिर्फ ठंड ही रहेगी। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365.14 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पृथ्वी अपना एक चक्कर 365 दिन में पूरा, 365.1 पार्ट, ठीक है, इसे मत भूलिएगा। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को। अभी क्या है, जो पृथ्वी है वो अपना एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। ठीक है,
अभी 6 घंटे या इसे लेकर चलिए, 6 घंटे भूलिएगा मत। हम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बोलते हैं ना कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और उसमें क्या होते हैं, नॉर्मल वर्ष में 365। वो क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं इसे लीप वर्ष कहा जाता है। बताइए, पता लगाइए कि अगले लीप वर्ष कब होगा। अभी क्या होता है ना बच्चा, तो मैं आपको समझाती हूँ। अभी पृथ्वी अपना एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा कर रही है, ठीक है। तो इस 6 घंटे को अगर हम लेकर चलें तो इस 6 घंटे को 24 आवर्स बनने में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 4 से। तो यानी कि 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाएगा ना। तो वो एक दिन कहाँ बढ़ता है हमारा, फेब में। आप लोगों ने सुना होगा ना कि फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। वो एक दिन का जो यहाँ पर फर्क आता है वो यहीं आता है 4 साल के बाद। क्लियर है सभी को, ठीक है ना। सामान्यतः एक वर्ष में को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण ही होता है। अभी ऋतुएं चेंज होती हैं तो किस कारण होता है, जो ऋतु चेंजेस होते हैं उसी कारण होता है ना, ठीक है। तो जो आगे का चैप्टर है वो हम लोग कल करेंगे। ओके, हैव अ वेरी गुड डे।